हेली को पिछले जिंदगी की एक झलक दिखती है। कोई कह रहा था ये फिर से ऐसी चीजें देख रही है जो असल में है ही नहीं। हेली चिल्ला के उस घोस्ट को कहती है, क्या इंसान तुम्हारे लिए सच में इतने मायने नहीं रखते? वो घोस्ट कहता है, इतना गुस्सा मत करो, ये सच है कि रॉड्रिक को चोट लगी है। हेली चिल्ला के कहती है, अगर तुमने मुझे झूठ कहा तो? हेली नीचे झुकते हुए उस घोस्ट को कहती है, चाहे तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। घोस्ट हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें जाना ही है तो अभी निकल जाओ, तेज जाओगे तो उनके पहुंचने के समय तक तुम उन्हें पकड़ लोगे। इतना बोलते ही वो स्पिरिट गायब हो गई। हेली मन में कहती है, मुझे महल जाना है, जहाँ वो है वहाँ। दूसरे सीन में जेड मेजेस्टी को लेके आ ही रहा था। वो कह रहा था, मेजेस्टी मुझे महल दिख रहा है, कृपया थोड़ी देर और हिम्मत बनाए रखिए। हमें मेजेस्टी को दिखाया जाता है जो पड़ा हुआ था और जेड बार बार उसे बुलाया जा रहा था, योर मेजेस्टी योर मेजेस्टी। मेजेस्टी को अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो कह रहा था, अंधेरा है, कृपया कोई मेरी मदद करो। हमें हेली को दिखाया जाता है जो कि भाग रही होती है बहुत। तभी उसे एक स्मेल आती है। वो कहती है, ब्लड की स्मेल। ओह, वो सच में वापस आ गए हैं। जेड मेजेस्टी को कहता है, हम यहाँ पहुँच गए हैं मेजेस्टी, और किसी को कहता है, फिजिशियन को बुलाइए। तभी हेली मन में कहती है, ये सब लोग कहाँ से आ गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई कह रहा था, महाराज को उनके कमरे में ले जाओ और वैद्य को उनके पास बुलाओ। हेली मन में कहती है, उनका कमरा? वो वहाँ नहीं जा सकते। जब वो कमरा किसी भूत बंगला जैसा है तो वहाँ आराम कैसे करेंगे? हेली मन में कहती है, मैं क्या करूं? वो एक ही जगह पे बार बार घूम रही होती है। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं बोल के। तभी वो अचानक कहती है, दैट्स इट। वो अपने कमरे का दरवाजा एक ही झटके में खोल देती है और वो जल्दी जल्दी अपने कमरे की तालिस्मान निकालने लगती है। वो छोटा सा घोस्ट उसे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? वो छोटा सा घोस्ट कहने लगता है, रुको, अगर तुमने उन्हें हटा दिया तो इस कमरे में खतरनाक डरावनी चीजें आ जाएंगी। हेली उसे कहती है, माफ़ करना, अभी मुझे बहुत जल्दी है, मैं बाद में सब कुछ ठीक कर दूंगी, इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक अपने घर में रहना। वो छोटा सा घोस्ट रोते हुए कहता है, ये मुझे तुमसे नफरत है, उसने मेरी नाक के नीचे से उन्हें चुरा लिया। हेली भाग रही होती है और मन में कह रही होती है, जितना कमज़ोर तुम्हारा मन और शरीर होता है उतना ही बदला लेने वाली आत्माएं ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती है। और अगर वो इतना घायल हो गया है कि उसकी जान खतरे में है। हेली अपने दिल में हाथ रखते हुए कह रही होती है, मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी होगा। दूसरे सीन में सब के सब मेजेस्टी के कमरे के सामने खड़े हुए होते हैं। तभी हेली वहाँ आ जाती है और लोगों की बातें सुनती है। कोई कहता है वो फिर से पागल हो गया है, वो उस जानवर पर भी वार किए जा रहा था जिसे वो पहले ही मार चुका था। ऐसा लगता है कि वो अपने खून से लगी तलवार छोड़ना भी नहीं चाहता। हेली भागते हुए कहती है, माफ़ कीजिए, कृपया मुझे जाने दीजिए, योर मैजेस्टी। तभी कोई कहता है, महारानी, इस वक्त आपका अंदर जाना ठीक नहीं होगा। हमें देबोरा को दिखाया जाता है जो भाग रही होती है और कह रही होती है, महारानी। देबोरा के कहती है, आप यहाँ कब आई? कृपया तुरंत अपने बेडरूम में वापस जाइए। हेली कहती है, देबोरा, मैं इस महल की रानी हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे महल में अपनी मर्जी से कहीं भी जाने का हक होना चाहिए? देबोरा कहती है, ये बात सही है, लेकिन अभी। तभी कोई कहता है, जरा साइड हो जाइए, मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं फिजिशियन हूँ, रास्ता दीजिए। तभी इस आदमी को कोई कहता है, कृपया इस तरफ आइए। फिजिशियन कहता है, जी हाँ। हमें मेजेस्टी का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट्स थे। हेली अंदर आके देख के कहती है, कितनी भयानक ऑरा है। तभी हेली को उल्टी आ रही होती है। जेड कहता है, महारानी, और वो मन में कहता है, इसे यहाँ अंदर किसने आने दिया? जेड हेली को जाकर कहता है, खून की गंध बहुत तेज़ है ना? आपकी नाक ढकने के लिए इसे ले लीजिए। हेली कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। हेली मन में कहती है, ये खून की बदबू की वजह से नहीं है, इस बुरी ऊर्जा का असर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हेली कुछ देखे कहती है, हाँ, ये क्या है? हेली मन में कहती है, वो घायल है, लेकिन चोट ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही, लगता नहीं कि इससे उसकी जान को खतरा होगा। तभी हेली मन में शौक होकर कहती है, ओह, क्या ऐसा हो सकता है? उस बेवकूफ़ घोड़े पर सवार होने वाली स्पिरिट ने धोखा दे दिया। हेली मन में कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक आत्मा की बातों में आ गई, मैं सच में कितनी बेवकूफ़ हूँ। तभी मेजेस्टी कुछ आवाज़ करता है। हेली कहती है, हाँ, उसने क्या कहा?
हमें मजेस्टी को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ स्पिरिट्स से वो कह रहे होते हैं किल हिम, मारो उसे, मारो। तभी मजेस्टी एक हाथ से तलवार उठा लेता है और ये देख के फिजिशियन की तो भाई फट गई। हेली मन में कहती है अगर आत्मा पर लगी चोट को भी घाव कहा जा सकता है तो फिर ये आदमी हमेशा जानलेवा घावों से पीड़ित रहता है और कोई भी नहीं है जो उसे ये बता सके कि ये घाव क्यों है, या कोई ऐसा भी नहीं है जो इन्हें ठीक कर सके। वो बिल्कुल अकेला है। तभी हेली मजेस्टी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मजेस्टी आप ठीक तो है ना। सेठ कह महारानी ये खतरनाक है। हेली मन में कहती है उसकी आंखें खुली हुई है लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। ये लोग बहुत जिद्दी है, ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। हेली अपना पावर यूज करते हुए मन में कहती है लड़ाई जीतने के लिए पहले ही दुश्मन पर अपना दबदबा और डर बनाना जरूरी होता है। वो मन में कहती है बुराई कभी अच्छाई पर जीत हासिल नहीं कर सकती, बुराई को तोड़ दो और जो अच्छा है उसे सामने लाओ। तभी वो स्पिरिट्स हेली को कहते हैं ये लड़की फिर से आ गई, तुम्हारे बीच में दखल देने के लिए हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। हेली मन में कहती है कोशिश करके देख लो, मैंने फैसला किया था कि मैं भूत प्रेत या आत्माओं से जुड़ी चीज़ों में नहीं पड़ूंगी, तो फिर मैं अभी ये क्यों कर रही हूँ। लेकिन उसके पास सिर्फ मैं ही हूँ, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही एक ऐसी हूँ जो उसकी मदद कर सकती हूँ। मैं उन्हें मुझे पीछे हटने नहीं दूंगी। तभी हेली अपनी पावर यूज़ करते हुए कहती है बुरी आत्माओं अपनी जगह वापस लौट जाओ, और वो बुरी शक्तियाँ धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। हमें मजेस्टी को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही सुनाई दे रहा है। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं हमेशा के लिए इस अंधेरे में फंसा रहूँगा एक पागल राजा के रूप में? तभी उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। वो कहता है एक लाइट, पर कैसे? तभी वो लाइट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कोई मुझे पुकार रहा है, अभी तक इस जगह पर मैं अकेला ही था, ये किसकी आवाज़ है? तभी वो होश में आता है। हेली कहती है क्या आप ठीक है? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेली मजेस्टी को कहती है क्या तुम मुझे अभी देख सकते हो? हेली उसके हाथों को पकड़ी हुई थी और उसके हाथों से वो तलवार गिर जाती है नीचे। हेली कहती है सब ठीक है। अभी मजेस्टी को दिखाया जाता है जो उसे देख रहा था। वो फिजिशियन चेक करके कहता है ये कोई गंभीर चोट नहीं है। हेली मन में कहती है जैसा मैंने उम्मीद की थी, शुक्र है। हेली को उल्टी आ रही होती है, वो कहती है मैंने ज़्यादा ही एनर्जी यूज़ कर ली। तभी मजेस्टी कहता है तुम यहाँ क्यों हो? हेली मन में कहती है मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई। ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लग रहा, कम से कम मेरे आने के लिए धन्यवाद तो कहो। नहीं, क्या मैं सच में किसी कमज़ोर हो चुके व्यक्ति के बाद से आहत हो रही हूँ? हेली मजेस्टी को कहती है शायद मैं थक गई हूँ, अब जब तुम्हें होश आ गया है मैं जा रही हूँ, मेरी वजह से इलाज में बस रुकावट होगी। तभी मजेस्टी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। जेड मन में कहता है तुम अचानक उम्मीद से ज़्यादा आज्ञाकारी हो गए हो। जब से रानी आई है ऐसा लगता है जैसे जादू हो गया हो।